तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल में। और आज का ये स्पेशल जो सेशन है ये हमने रखा है हिम पंचायत से जुड़े हुए आपके जितने भी सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए, और उसके अलावा हिम पंचायत से रिलेटेड और भी बातें हैं जो हमें डिस्कस करनी है, तो उस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज का ये सेशन रखा है। और साथ के साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि हिम पंचायत को अभी कुछ ही वक्त हुआ है शुरू किए हुए। अभी हमने 5 एपिसोड ही इसके अपलोड किए हैं और हमारे पास जो आप लोगों का जो रिस्पांस आ रहा है, जो प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारे मन में सबसे पहली बात यही थी कि अभी हमारा चैनल उतना बड़ा नहीं है, हमारे उतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उतने फॉलोअर्स नहीं हैं, तो किस तरह ये लोगों तक पहुंचेगी और किस तरह से इसका रिस्पांस जो है लोगों के बीच में आएगा। आप जो भी बीच में कमेंट करते हैं, आपके कमेंट्स को हम साथ के साथ इसमें इनकॉर्पोरेट करते रहेंगे इसी वीडियो में। जो आप ये नीचे जो पट्टी देख रहे हैं, इस पट्टी में जो है आपको आपके अपने कमेंट्स भी नज़र आएंगे, तो आप जो भी कमेंट करते हैं वो वहाँ पर नज़र आएंगे और उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि हिम पंचायत सीरीज़ है क्या, हिम पंचायत सीरीज़ की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, और बार बार धर्मशाला में लाइट जा रही है तो पावर कट लग रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और ये अभी होना शुरू हुआ 10 बजे से, इससे पहले सब ठीक था, तो ये क्यों हो रहा है देखते हैं। बट कोशिश ये है कि हम बीच में डिस्कनेक्ट ना हो, इन केस अगर डिस्कनेक्ट होते हैं तो फिर दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। बट हिम पंचायत सीरीज़ आखिर है क्या और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आज आप हिमाचल की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो इस समय तकरीबन 300 चैनल्स, न्यूज़पेपर्स वो आज कवरेज कर रहे हैं और हिमाचल की हर खबर हर इंसान तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो एक्चुअल में रियलिटी में ग्राउंड में जाके लोगों की बात है उसको बाहर लाना, जो वहाँ पे पंचायतों के काम हैं, क्योंकि पंचायत एक बेस है। अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें हिंदुस्तान में, तो जहाँ एक अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसी तरीके से एक और बेस है, वो है पंचायत। पंचायत भी अपने आप में एक गवर्नमेंट है, बिकॉज पंचायत के बेसिस पे सब होता है। और इसीलिए हमारी इस सीरीज़ का नाम है हिम पंचायत, सत्ता की गली पंचायत की गलियों से सत्ता की चौखट तक, क्योंकि सत्ता की चौखट की शुरुआत यहीं से ही होती है। तो हिम पंचायत में हमारा पहला मकसद ये था साफ तौर पे कि हमें किसी भी हालत में गांव की जो बातें हैं, गांव में जो हो रहे काम हैं, लोगों के जो हालात हैं, उसको सब तक पहुंचाना है। वो भले ही लोगों के बीच में पहुंचाना है, प्रशासन तक पहुंचाना है, उस आवाज़ को उठाना है। इसलिए हमने हिम पंचायत सीरीज़ शुरू की और इस सीरीज़ में हम अभी ये 5 एपिसोड इसके हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम इसको कांगड़ा और चंबा में ही करने वाले हैं, इसको लेकर के हम पूरे हिमाचल में कर रहे हैं। और पूरे हिमाचल में अभी कांगड़ा और चंबा से शुरुआत हुई है, बट धीरे धीरे हम हिमाचल के जितने बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ भी पहुँचेंगे। और हमारा टारगेट है कि दिसंबर तक हम 100 से ज़्यादा पंचायतें कवर करेंगे, क्योंकि एक पंचायत को कवर करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है। इसलिए आसान नहीं होता कि हम एक दिन में जा कर के जो है 1 से ज़्यादा पंचायतें करें, और ये भी नहीं हो पाता है कि एक पंचायत के सारे गांव कवर करें। बट हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें हम कवर कर सकें और आप लोगों के बीच में हम आपकी बात आप लोगों के बीच में भी रख सकें और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश भी करें। तो यही हमारा मुद्दा है और यही हमारी कोशिश है हिम पंचायत से। अब आज का ये खास कार्यक्रम इसलिए है कि आपके बहुत से सवाल हैं जो हमें कमेंट बॉक्स में मिल रहे हैं, आपके बहुत से सवाल हैं जो हमें कॉल करके मिल रहे हैं, हम उन सब के बारे में बात कर सकें, डिस्कस कर सकें, और ये सीरीज़ आगे कैसे बढ़ेगी उसके बारे में भी बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके जो भी सवाल है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमें इस समय फेसबुक में देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं, हम दोनों जगह लाइव हैं और दोनों जगह के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग आपके किसी भी कमेंट का रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे आज पिछले कल हमने प्लोथा पंचायत का सुखू घाट का वीडियो डाला था, जिसका कि भाग 1 हमने कल डाला था और भाग 2 जो है वो हम आज डालेंगे। इस बीच में मैं आपको एक और बात बता दूं कि कुछ लोगों के हमसे ये भी सवाल हैं
कि मंडी में इस समय इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, आप उसको कवर क्यों नहीं कर रहे, आप वहाँ पे फील्ड में क्यों नहीं जा रहे, ऐसे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सो देखिए, इसका जवाब भी मैं ये देना चाहूँगा कि मंडी में जो त्रासदी हुई है उसके लिए ऑलरेडी 300 से ज़्यादा चैनल और न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, और वो जो डेली कोई भी इवेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी घटना घटती है, वो कवर कर रहे हैं और वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम भी वहीं जाके करें, हम भी वहीं कवर करें। हमारा फोकस उससे कहीं ज़्यादा लोगों की किसी एक त्रासदी के समय नहीं, बल्कि डे टू डे लाइफ में पिछले 78 साल आज़ादी के हो गए आज तक की जो समस्याएं हैं उनको उठाना, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनको प्रशासन तक पहुंचाना। सो अगर आपको ये लग रहा है कि हमें मंडी की त्रासदी कवर करना ज़रूरी था, तो मुझे लगता है कि उसके लिए ऑलरेडी इतने चैनल्स हैं, आप कोई भी दूसरा चैनल देखेंगे आपको हर जगह उसका अपडेट मिल जाएगा। बट हम फिलहाल जो फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं पंचायत पे, और इसके अलावा हमारी जो डे टू डे लाइफ की जो न्यूज़ है वो हमारी टीम ऑफिस से बैठ के कर रही है, फील्ड से भी हमारे पास न्यूज़ आ रही है, वो भी हम कवर कर रहे हैं। बट जो मुद्दे हम उठा रहे हैं, ये मुद्दे उठाने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन पर कोई भी बात नहीं करता, कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है हिम पंचायत की कहानी। अब दूसरी बात, बहुत से लोगों के सवाल ये भी आया कि आप हमारी पंचायत में तो आए, लेकिन हमारी पंचायत में हमारे गांव में नहीं आए। देखिए, हमारे लिए एक पंचायत जब हम कवर करते हैं तो उसके हर गांव को कवर करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि गांव स्कैटर्ड हैं, दूर दूर हैं, पैदल जाना पड़ता है। तो हम एक गांव में जा सकते हैं, दूसरे गांव में जा सकते हैं, लेकिन अगर हमें हर गांव को कवर करना है तो हमें एक एपिसोड या एक पंचायत को कवर करने में ही 3 से 4 दिन लग जाएंगे। और ऐसे में हिमाचल में 3300 से ज़्यादा पंचायतें हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना वक्त लगेगा, कितनी टीम चाहिए, कितनी मैन पावर चाहिए। वो सब पॉसिबल नहीं है। हमारी एक छोटी सी टीम है और उस छोटी सी टीम के साथ हम कवर कर रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक कमेंट आ रहा है, मैं इसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। भाई, आप उलांसा आए थे भी, उलांसा के सामने ओपन और सतनाला और सोलंखर, और प्लीज़ भाई भी आए, रोड की बहुत प्रॉब्लम है इधर, रोड से 6 किलोमीटर दूर है। दीवाना महादेव का जी बिल्कुल। देखिए, अब आपने जो बात कही है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि हम उलांसा तक आए थे, डेफिनेटली आए थे। बट क्या है कि जिस तरह से मैंने यही अभी बोला कि हमने सामने के गांव की जो समस्या है वो भी उसमें उठाई है, पर हर गांव तक पहुंच पाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें वहां से वापस भी आना है, हमारा रहने का कहीं और अरेंजमेंट होता है, टीम का वहां पहुंचना भी है, और उन सब चीज़ों को देखते हुए और ऊपर से वेदर की कंडीशंस क्या है वो भी देखना होता है। तो इसलिए हर गांव तक पहुंच पाना संभव नहीं है। बट थैंक यू सो मच, आपने इस मुद्दे को उठाया। और एक सबसे पहले, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, प्लीज़ इस समय इस वीडियो को आप प्लीज़, अगर आप फेसबुक पे हैं तो अपने अपनी वॉल पे ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अगर आप किसी ग्रुप में हैं एडेड तो अपने अपने ग्रुप में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए, और अगर अभी आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें, और हर पंचायत की बात हम पहुँचा सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तो हर गांव तक पहुंच पाना संभव नहीं है, बट कोशिश हमारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव, ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें हम कवर करें, और उसी कोशिश के साथ हम चले हुए हैं आगे। और अभी एक और मेरे पास आ रहा है, संसार चंद। संसार चंद, हमारे गांव के लोग पलायन कर रहे हैं, इसको भी कवर करें, कारण मुख्य मुद्दा सड़क है। देखिए, आप थोड़ा सा बताएंगे, एक बार प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपका गांव, पंचायत और कौन से ज़िले में है, ताकि मैं वो भी सामने रख सकूं। तो जब भी आप कमेंट करें प्लीज़ आप अपने गांव का, पंचायत का नाम जरूर लिखें। और अच्छा, पलोथा पंचायत के हर घर को दिखाना जो पलायन कर चुके हैं। पलोथा पंचायत का देखिए, हम आए थे पलोथा पंचायत और हमने सुखू घाट एरिया तक हमने कवर किया, बट हमारे लिए उसके आगे जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उतने में ही हमारा पूरा दिन निकल गया और स्टे का कोई बंदोबस्त नहीं था, तो हमें फिर वापस आना था। तो इसलिए हम आगे का एरिया कवर नहीं कर पाए। बट फिर भी हम कोशिश ये करेंगे कि आगे से हम जो भी एरिया में जाएं, हम वहाँ पे एक पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा गांव कवर करने की कोशिश करें, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। बट अभी तक ये है कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसके चलते हम आगे तक कवर नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि
आप हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम ये जो सीरीज़ कर रहे हैं इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं है। बिकॉज सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर के आवाज़ उठाते हैं तो कोई भी स्पॉन्सर जो है आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं होता। उनको डर लगता है कि गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन ले लेगी। तो इसलिए आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑन स्क्रीन देख रहे होंगे तो हमने ऑन स्क्रीन QR कोड भी दिया हुआ है, UPI ID भी दी हुई है। आप डायरेक्ट भी सपोर्ट कर सकते हैं, और दूसरा आप हमें सुपर थैंक्स यूट्यूब में दे सकते हैं, और फेसबुक में आप हमें स्टार दे करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जितना आपका सपोर्ट रहेगा उतनी हमें हेल्प मिलेगी और भी आगे बढ़ने की, और आगे इसको सीरीज़ को बढ़ाने की इसी तरह से। तो अभी एक कमेंट है, रिंकू ठाकुर, नंबर सेंड करो भाई जी। भाई नंबर हमारा फेसबुक पेज पे दिया हुआ है, नंबर हमारा यूट्यूब में भी दिया हुआ है, इंस्टाग्राम में भी दिया हुआ है। आप कहीं से भी हमारा नंबर ले सकते हैं और आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। बट इस समय क्योंकि मैं लाइव में हूं तो मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा अभी, अगर आप फ़ोन करते हैं तो। दुर्गेठी पंचायत मिंद्रा, अजय मनरोलू, दुर्गेठी पंचायत मिंद्रा विलेज में आए, वहाँ पर पिछले 5 साल से मजदूरों को उसकी पगार नहीं मिल रही, सिस्टम भी नहीं सुनता, विधायक तक सबको संपर्क किया। डेफिनेटली दुर्गेठी पंचायत का आप बात कर रहे हैं, आप एक काम जरूर कीजिएगा, आप हमें फेसबुक में हमारे पेज पे मैसेज करके छोड़ दीजिए कि ये हमारी पंचायत है, यहाँ का ये मुद्दा है, और साथ में आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर जरूर छोड़ें, ताकि जब भी हम आपकी पंचायत का प्लान करें तो हम आपको एक बार कॉल कर लें और आपसे बात कर लें कि हम इस दिन आ रहे हैं, और उस दिन आप भी अगर पॉसिबल हो सके मिल सके हमसे तो ज़रूर मिलिए, सो दैट जितने भी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में बात कर सकें। तो आपका सीहन विलेज पंचायत कुमारडा, विक्रांत ठाकुर, ये तो मेरा अपना ही गाँव है। हमें निचले सीहन के विलेज के लिए सड़क चाहिए, क्या कुछ हो सकता है? देखिए मेरा अपना ही गांव है तो मैं इतना तो बता देता हूं आपको कि निचले सीहन के विलेज के लिए सड़क पहुंचना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ के लिए बीच में जो ज़मीन आती है वो बहुत सारे लोगों की ऐसी ज़मीनें हैं जो देंगे नहीं उसको, और दूसरी बात है बीच में घर बहुत है, और सड़क से उतना दूर नहीं है, उतनी बड़ी समस्या नहीं है वहाँ के लिए जितनी समस्याएं इस टाइम पे हिमाचल में बहुत सी जगहों पे है। तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं के बीच में मुझे लगता है कि आपने अगर कल का हमारा देखा होगा सुखू घाट वाला पलोथा पंचायत का, तो वहाँ 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहाँ से रोड तक पहुँचने के लिए 1 से 1.5 घंटा पैदल लगता है। तो वो समस्याएं हैं, वो बड़ी समस्याएं हैं। अभी तक वहाँ सड़क नहीं बनी, तो पहली बात तो यह है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ऐसे मुद्दे उठाएं कि वहाँ तक सड़क पहुँच सके, और अगर वहाँ तक सड़क नहीं पहुँच रही है तो जहाँ तक अभी ऑलरेडी सड़क है, जहाँ आपको 3 से 4 मिनट सड़क तक पहुँचने के लिए लगते हैं, वो उतना बड़ा मुद्दा नहीं रहेगा। और मैसेज कमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन पता नहीं ये इस पर नज़र आ पाएगा कि नहीं। एक तो पहले है, मैं फलोता पंचायत वार्ड 7 से हूँ, मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको अपने गांव के बारे में। रिंकू ठाकुर, रिंकू आप प्लीज़, रिंकू जी अपना नंबर हमारे पेज पे मैसेज ज़रूर कर दीजिए, अपना नंबर वहाँ पे शेयर कर दीजिए ताकि आपसे हम बात कर सकें, बाद में कांटेक्ट कर सकें। अभी लाइव में मैं आपसे और कुछ उस बारे में डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, बट आप नंबर अपना वहाँ पे ज़रूर छोड़िएगा। इसके अलावा मेरे पास इंजीनियर विकास शर्मा, एक बड़ा मैसेज है, कमेंट है, लेकिन ये इतना पूरा नज़र नहीं आएगा। बट भाई जी मैं विकास शर्मा धर्मशाला से हूँ, मेरा पॉडकास्ट का चैनल है, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं भी इसमें नेक्स्ट सीरीज़ में विलेज लेवल, जैसे आपके गांव की कहानी शूट कर रहे हैं, वैसे मैं हर गांव की जो मैं कर सकता हूँ कहानी लोगों तक लेकर जाऊँ। अभी जो भी मैंने पिछला काम किया है करीब 75 एपिसोड में कर चुका हूँ। बहुत लंबा कमेंट है विकास जी आपका, बट बहुत अच्छी बात है। अगर आप इस तरह से लोगों की कहानी अगर आप अपने पॉडकास्ट के थ्रू लाना चाहते हैं तो डेफिनेटली लेके आइए, और इस तरह का जो भी हालात है, जो भी समस्याएं हैं, अगर आप उसको उठा सकते हैं, उजागर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा आपको डार्क नज़र आ रहा हूँ मैं, क्योंकि लाइट चली गई है फिर से, और बीच में यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज, पता नहीं धर्मशाला में। और जब हमें लाइव आना था उसी टाइम पे ही ये लाइट जानी शुरू हुई है, 10 बजे से ही, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले बहुत अच्छा था, पूरी रात इतनी बारिश हुई, सब सही था, बट जब ज़रूरत होती है उस टाइम पे लाइट चली जाती है। सो एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिला दूँ कि
ये जो सीरीज है, जितने भी हम पंचायतें कर रहे हैं, जितने भी हम गांव कर रहे हैं, जितनी भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोगों के सपोर्ट के बिना अधूरी है। और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम हिमाचल की ज़्यादा से ज़्यादा पंचायतें कवर कर पाएंगे। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप अभी चंबा के रहने वाले हो या कांगड़ा के रहने वाले हो जहाँ का हम कवर कर रहे हैं, बल्कि आप कहीं से भी हो। ये सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए भी आगे बढ़ना और आगे बढ़ करके इस तरह से काम करना। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करके सपोर्ट कीजिए। अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं तो हमारा स्क्रीन पे QR कोड दिया है, UPI ID दिया, आप उस पर कर सकते हो, या आप हमें YouTube पे सुपर थैंक्स, सुपर चैट दे करके सपोर्ट कर सकते हो, या फिर फेसबुक पे आप हमें स्टार देकर सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और इसलिए जो भी बात होती है तो प्लीज़ सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। रिंकू जी, आपने कमेंट में अपना नंबर दे दिया है, हमारे पास आ गया है। और इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि आप एक बार प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आते हैं और कमेंट्स में बहुत सारे कमेंट्स जो है वो नज़र नहीं आते हैं कई बार हमें। तो ज़रूर आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए ताकि वहाँ पे हमारे पास ये नंबर आपका रहे और वहाँ से हम आपसे कांटेक्ट करें और बात करें। इसके अलावा अजय जी का मैसेज आया, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भाई, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बना रहना बहुत ज़रूरी है। शेयर ज़रूर करते रहिए जितने भी वीडियो हम अपलोड करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कहानी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आपकी पंचायत की कहानी जब आती है, आपने देखी तो सब लोगों तक पहुँची, आप तक पहुँची, लेकिन बाकी पंचायत की जो कहानी है वो भी इसी तरह से सब लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ही हम सरकार तक भी पहुँच पाएंगे, उतने ही हमारे वीडियो जब सरकार तक पहुँचेंगे तो सरकार को जागना होगा, प्रशासन को जागना होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक साफ तौर पे बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो बात हो रही है, ये किसी एक सरकार, किसी एक पार्टी या उनके खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं। हिमाचल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सदियों से ऐसे ही है। जैसे हम बात कर रहे थे जगत पंचायत की, तो जगत पंचायत में 27 साल पहले रोड बनी है। उस 27 सालों में 6 मुख्यमंत्री हिमाचल में बदल चुके हैं, और 6 मुख्यमंत्री में एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जो कि अभी तक उस रोड की पासिंग करवा पाया हो। उस रोड पे ट्रक चलते हैं बड़े बड़े, लेकिन अप्रूव नहीं हुआ है कि बस चल सके। और अगर अप्रूव नहीं हुआ है तो फिर उसके वजह से एम्बुलेंस जो है, एम्बुलेंस भी वहाँ नहीं जा पाती है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस वाले जाएंगे तो अपने रिस्क पे जाएंगे, और कुछ इंसिडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा कि जो रोड अप्रूव्ड ही नहीं है, आप वहाँ पे एम्बुलेंस लेके गए क्यों। तो इस तरह की बात होती है। इसलिए सवाल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, एक राजनेता या किसी एक सरकार से नहीं है, सवाल सबसे है, सवाल प्रशासन से है, और सवाल हम लोगों से भी है। हमने कितने सवालों के आज तक जो है जवाब ढूंढने की कोशिश की, कितनी बार हमने सवाल किए, ये भी बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं है कि कोई भी जो है सपोर्ट हो सके। तो अगर हम सवाल करना बंद कर देते हैं, हम सवाल नहीं करते हैं, तो प्रशासन भी छोड़ देता है, प्रशासन भी उसके बारे में काम नहीं करता है। उलांसा पंचायत की हमने बात की। उलांसा पंचायत में पिछले 15 साल से जो हालत है, आप उस हालत को देखिए, जो डिस्पेंसरी की हालत है उसको हालत को आप देखिए। अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। अभी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड्स रहेंगे उसमें बरमौर का, रुणकोठी का और सामरा का आएगा, क्वारसी का आएगा, फिर उसके बाद कुगती का आएगा, और भी पंचायतें जो हम कवर कर रहे हैं तो उन सब का आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास अभी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की ही बहुत सी पंचायतें हैं, उनका बहुत कुछ आना बाकी है। और इसके अलावा हम कंटिन्यू करेंगे आगे, और भी शूट करेंगे। बट अगेन वही बात मैं बोलूँगा आपसे, पॉसिबल हो सके तो सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो आप जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और दूसरा, शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी शेयर कीजिए। जितने भी हमारे हिम पंचायत के वीडियोस हैं उन सबको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही सपोर्ट हमें मिलता है। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही जो हमारी आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, या हमारे जो मुद्दे हैं वो आगे लोगों तक पहुंचते हैं और सरकार तक पहुंचते हैं। और सरकार तक अगर इन मुद्दों को पहुंचाना है तो अभी उनकी नज़र में हम नहीं होंगे शायद, या हो सकता है ऑलरेडी हों, ये भी नहीं पता, क्योंकि कुछ
जो कॉल्स और मैसेजेस आते हैं उनसे हमें समझ आ जाता है कि एटलीस्ट कुछ राजनेताओं तक तो हमारी बात पहले से ही पहुंचनी शुरू हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ये बात हर किसी तक पहुंचे, हर नेता तक पहुंचे, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इससे भी बड़ी बात, अगर हम आपकी पंचायत में आते हैं, आप चाहते हैं हम आपकी पंचायत में आएँ, तो आप हमें हमारे फेसबुक पे या हमारा फेसबुक पे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे हमें कॉल करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके आप हमें बताइए, हम आने की पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा, अगर आप पॉसिबली हमारे लिए किसी तरह का अरेंजमेंट वहाँ पे कर सकते हैं, स्टे का या कुछ भी है, या आप किसी भी तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उससे हमें और मनोबल मिलता है आगे बढ़ने का और हर पंचायत कवर करने का। हमारा जो टारगेट है वो है दिसंबर तक हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा पंचायतें कवर करनी हैं, और जितना पॉसिबल हो सके उतना हमने कवर करना है। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे, और तभी ये संभव है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पब्लिक के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं पूरी तरह से, वो चाहे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने को लेके हो, इस प्रोजेक्ट को सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने को लेके हो, तो आपको ही सपोर्ट करना है, आपको इसको बढ़ावा देना है। आज आपकी पंचायत की बात हो रही है, कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी, या हो सकता है आज किसी और की पंचायत की बात हो रही हो, कल आपकी पंचायत में भी हम आएंगे। तो शेयर जरूर कीजिए और स्प्रेड कीजिए जितना पॉसिबल हो सकता है। बोल बोल के थोड़ा गला सूख जाता है, तो पानी पी रहा था बीच में। सुरजीत कुमार कौशल, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सुरजीत जी। देखिए लाइट आ गई, थोड़ा सा मेरा चेहरा जगमगा जाएगा अभी वापस से, क्योंकि लाइट के बिना मुश्किल हो जाता है बीच में। हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, इंटरनेट बीच में बंद नहीं होना चाहिए बस। राजपूत रवि, गुड, थैंक यू राजपूत रवि आपके सपोर्ट के लिए और आपके कमेंट के लिए, और होप्सो कि आपने ये वीडियो शेयर कर लिया होगा। इसके अलावा जितने भी अभी तक जो हमारे एपिसोड हमने अपलोड किए हैं, उनमें से अगर आपको लगता है कि किसी पंचायत को लेकर के कोई आपके सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब ज़रूर देना चाहूँगा। एक कभी कभी बीच में हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, और जिसकी वजह से कुछ नेगेटिव बातें भी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के कोई भी ऐसी बात कर रहे हो या किसी के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हो या किसी के खिलाफ न्यूज़ चला रहे हैं, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। ऐसा ही एक कनौल पंचायत का हुआ था, जहाँ पे क्लासो देवी का जो हमने दिखाया था, क्लासो देवी ने गलती से ये बोल दिया था कि वो बीपीएल में नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं था, उनको मेरी बात समझ नहीं आई शायद से, या मैं नहीं समझा पाया था, तो हमसे वो एक मिस्टेक हो गई थी, उसको हमने नेक्स्ट एपिसोड में करेक्ट भी किया था। सो इन केस अगर आपको लगता है कहीं किसी एपिसोड में हमसे कोई गलती हो रही है और हमने कोई गलत बात बोल दी जो एक्चुअल में नहीं है, तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए, पॉइंट आउट कीजिए। हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हमसे पिछले एपिसोड में ये गलती हो गई थी। तो इस तरह का कुछ भी रहता है तो आप ज़रूर कीजिए। बब्बू राम जी, वेरी नाइस सर, थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके कमेंट के लिए। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि आप जो दिखा रहे हो वो झूठ है। देखिए, आपको अगर लग रहा है कि झूठ है तो आप उन जगहों पे जाइए, आप वो देखिए। हम पूरी हर चीज़ लोगों की ज़ुबानी दिखा रहे हैं, विजुअल्स में दिखा रहे हैं। हम अपने से स्टूडियो में बैठ करके बाकी लोगों की तरह कोई कहानी नहीं बना रहे हैं। जो रियलिटी है ग्राउंड की, वो ग्राउंड से आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड में क्या चल रहा है, वहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, उनकी कहानी क्या है, वो आपको डायरेक्ट हम वहीं से दिखा रहे हैं। तो इसलिए अगर ये कहना कि नहीं हम गलत हैं, एक किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि आपकी जो पंचायतों की जो कहानियाँ, उसमें आप एमएलए को बीच में क्यों घसीटते हो, आप एमएलए के बारे में बात क्यों करते हो। एमएलए का काम नहीं है पंचायतों में काम करना। बिल्कुल आपको लगता है एमएलए का काम नहीं है, तो अगर आप में से भी किसी और को ऐसा लगता है तो मेरा सवाल यही बनता है, तो फिर एमएलए का काम क्या है। एमएलए का काम पंचायतों में काम करना नहीं है, पंचायतों की देख रेख करना नहीं है, पंचायतों से सवाल करना नहीं है। गांव की सड़कें ठीक है नहीं हैं, गांव में जो बीपीएल परिवार हैं, ये जो एक्चुअल में गरीब परिवार है, क्या वो बीपीएल में है या नहीं है, गांव में क्या लोगों को मनरेगा के तहत काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर ये सब कुछ एमएलए का काम नहीं है समझना देखना, तो फिर वो एमएलए ही क्यों हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है
कि हमारा सवाल लगातार हर किसी से रहेगा, वो चाहे एमएलए से भी हो, चाहे प्रधान से हो, चाहे कोई भी वार्ड मेंबर हो, चाहे कोई भी जिला परिषद मेंबर हो, हर किसी से, और अधिकारियों से भी है। मनोज डोगरा, बिग फैन ऑफ योर वर्क। थैंक यू सो मच मनोज भाई आपके कमेंट के लिए। सपोर्ट करते रहिए, स्प्रेड जरूर कीजिए। और एक बार फिर से याद दिला दूंगा मैं कि ऑन स्क्रीन हमारा क्यूआर कोड भी है, यूपीआई आईडी भी है। अगर आपको लगता है आप सपोर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा आप हमें अगर सुपर थैंक्स, सुपर चैट या फिर स्टार दे के सपोर्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन मैं आपको और बता दूं, आप हमें एक मंथली सपोर्ट कर सकते हैं हमें सब्सक्राइब करके फेसबुक पर। अगर आप फेसबुक में हैं तो जो 99 रुपीज़ का आई थिंक सब्सक्रिप्शन रहता है, तो उसमें अगर आप करते हैं सब्सक्राइब तो बहुत अच्छी बात है। उसमें एक मंथली सब्सक्रिप्शन हमारे पास आता है। चौधरी सतीश कुमार, इट्स वेरी गुड टू keep it up and it's the need of the hour for the state to spread awareness and bring the truth in front of the citizens। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपका पहले भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और आपका मैं सारे कमेंट्स देखता हूँ, पढ़ता हूँ। अलग बात है बीच में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कई बार रिप्लाई करने का, लेकिन फिर भी हमारी टीम बीच बीच में रिप्लाई करती हैं। और इसके साथ में जितनी भी जो हम कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हम जो लेके आ रहे हैं, आप मेरी तारीफ़ जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी टीम है, हमारे जो कैमरा टीम है उनका बहुत बड़ा रोल इसमें है कि हर मूवमेंट को कैप्चर करना, हर इवेंट को जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जिस तरह से भी लोगों से बात कर रहा हूँ, उसको कैप्चर करना, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना। सो उनका भी बहुत बड़ा रोल इसमें है, मैं अकेला इसमें नहीं हूँ। और इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हो, शेयर करते हो, लोगों तक पहुँचाते हो, तभी हम सक्सेसफुली जो है काम कर पाते हैं। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको बोला कि अगर आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तभी हम आगे के बहुत सारे जो काम हैं वो कर पाएंगे और तभी हम आगे के बहुत से जो मुद्दे हैं उठा पाएंगे। हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ये जो मुद्दे हैं इनको पहुंचाने के और सरकार तक पहुंचाने की। अजय मंडरोलू, एमएलए का काम शादी मुंडन में जाना, धाम खाना है। देखिए वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो वहाँ नहीं जाएंगे तो वहाँ पे किसी एक पर्सन से मिलने के बजाय शादी मुंडन में जो होता है एक साथ 100 से ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, तो इसलिए वो नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी रहती है उनकी। तो खैर उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, वो उनका अपना काम है जैसे भी है। लेकिन हमारा मेन ये है कि आप जहाँ मर्जी जाएँ, आप चाहे छुट्टी भी बनाएँ, आप चाहे घूमने फिरने भी जाएँ, लेकिन जो समस्याएं आपके क्षेत्र में लोगों की है उसको ज़रूर उजागर करें, क्योंकि वो उजागर करना ज़रूरी है। वो आप उजागर करते हैं, उसमें आप हेल्प करते हैं लोगों की, उसमें आप लोगों के लिए काम करते हैं, तो वहाँ से आप एक सच्चे नेता कहलाए जाते हैं। और वो उजागर करना हमारा काम है, काम करवाना उनका काम है। विक्रांत ठाकुर, थैंक यू to the Inox team for the dedicated efforts in supporting village panchayat communities by highlighting the addressing the rehearsals। थैंक यू सो मच विक्रांत, थोड़ा लंबा कमेंट है आपका, मैं बाद में इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ूंगा, बट आप अप्रिशिएट कर रहे हो हमारे काम को, इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ है नहीं। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिएगा, शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके, जितना संभव हो सके, और ख़ासकर हिम पंचायत के हर वीडियो को जितना पॉसिबल हो सके उतना शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाने की हमारे जो कोशिश है इसको लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। रजनीश कुमार कश्यप, वेरी नाइस, कीप इट अप ब्रो। थैंक यू सो मच रजनीश भाई, आपने कमेंट किया, आपने सपोर्ट करते हैं आप हमें, और इसी तरीके से सब लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। एक बार इस वीडियो को या बाकी वीडियोस को शेयर ज़रूर कर लीजिएगा आज ये लाइव ख़त्म होने के बाद। और अगर आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से तो ये लाइव रहेगा, ये क्यूआर कोड रहेगा, ये यूपीआई आईडी रहेगी, आप सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम आगे बढ़ें और ये काम ऐसे ही करते रहें, ताकि हमें ज़रूरत ना पड़े कहीं पे भी झुकने की, हमें ज़रूरत ना पड़े कहीं पे भी लोगों का अगर कोई सवाल आता है उसको उठाने से पीछे हटने की। तो वो तभी संभव है जब हमारे पास आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, दोनों तरह से, मॉरली भी और फाइनेंशियली भी, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच पंडित पीसी कैथ जी आपके कमेंट के लिए।
निर्मल सिंह बेदी जी, थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। एंड सौरभ पठानिया, यू आर शोइंग द रियल हिमाचल, गुड लक, थैंक यू सो मच। और आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, तो इसलिए शेयर करते रहिए, स्प्रेड करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचाइए और सपोर्ट ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमें, अगर आप फेसबुक पर कर सकते हैं तो मंथली सब्सक्रिप्शन पे, तो बहुत अच्छी बात है। और आज का मैं ये लाइव यहीं ख़त्म करूँगा, बट आगे जैसे जैसे हम आगे लाइव में आएंगे तो जैसे जैसे हमारे एपिसोड्स अपलोड होंगे तो वैसे वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम साथ के साथ बीच बीच में लाइव भी आते रहें, ताकि जो भी मुद्दे किसी पंचायत को लेकर के हो या किसी दूसरी पंचायत को लेकर के बात होनी हो वो हम उठाते रहें। कुंवर पंचायत में तो आप आए ही नहीं। प्रवीण जी, कुंवर पंचायत तक हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमें वापस आना पड़ा था, बट कोई नहीं, अगली बार जब हम आएंगे तो हम कुंवर पंचायत में आएंगे। बहुत ही खूबसूरत पंचायत है आपके और बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत ही खूबसूरत वैली है। और दूर से देखा है मैंने, अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, लेकिन आऊँगा मैं वहाँ ज़रूर। और अगली बार जैसे जब भी हम आएंगे तो डेफिनेटली आपकी पंचायत में आएंगे, पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग बस इतना कोशिश कीजिए कि हमारा टीम के लिए अगर वहाँ पे नियरेस्ट कहीं स्टे का अरेंजमेंट हो सके तो वो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर बार किसी एक पंचायत से फिर हम 15-20 किलोमीटर दूर जाके किसी गेस्ट हाउस में स्टे करें तो वो बहुत लंबा टाइम हमारा उसमें चला जाता है। अगर हमें उसी पंचायत में या उसी के आसपास स्टे के लिए जगह मिल जाए तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी वजह से हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत और गांव को हम कवर कर सकते हैं। नहीं तो हमें दूर जाना पड़ता है कहीं स्टे के लिए और उस बीच में बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होता है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हम आपकी पंचायत में आएँ तो हमें मैसेज जरूर कर दीजिए, साथ में अपना नंबर जरूर छोड़ दीजिए, अपनी पंचायत का नाम, अपने जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका नाम जरूर साथ में लिखिए और अपना नंबर साथ में ज़रूर लिखिए। और कोशिश ये कीजिए कि अगर आप अपने पंचायत में हमें बुला रहे हैं तो अगर हमारे लिए आपके पंचायत के आसपास नियरेस्ट कहीं स्टे के लिए अरेंजमेंट हो सकता है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम कहीं दूर स्टे करके वहाँ से फिर अप डाउन ना करें, तो उसमें वक्त बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया हम कवर कर पाएंगे। तो आज हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट जरूर कीजिए, फाइनेंशियली भी अगर आप कर सकते हैं तो QR कोड दिया हुआ है, UPI ID दी हुई है, आप हमें सुपर चैट भी दे सकते हैं, सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और स्टार भी दे सकते हैं, और फेसबुक पे आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत